हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है डांसर सनातन और उनकी बहन सावित्री कुमारी ऑफिशियल के ऊपर। उनकी भी मैंने वीडियो देखी कल, और इनका जो रात में काम किया हुआ है डांसर सनातन के साले जी का, अंजलि के भाई का, जो कि जानते हैं कि कितने कम उम्र में वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, और कैसे उनके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हर वक्त आंसू, भाई किसी के घर में भी ऐसा चीज़ होता है तो आंसू तो रुकते ही नहीं हैं। और अंजलि का रोना देखकर सच में इतना देखकर अंदर से इतना दिल रो रहा था कि किस तरीके से वो फूट फूट कर रो रही थी। तो इसी पर दोस्तों मैं आगे की वीडियो में कुछ बोलना चाहती हूँ, सावित्री के बारे में भी कुछ बोलना चाहती हूँ। सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सावित्री कुमारी ऑफिशियल पर। जैसा कल मैंने वीडियो देखा, और इधर काम क्रिया के दिन जो तेरही होता है, जो लास्ट दिन ब्रह्मभोज जो होता है, उस दिन सारी बहनें, सनातन की सारी बहनें आई थी। सिर्फ एक नहीं आई थी, तो सिर्फ सावित्री भी इस मौके पर नहीं आई। क्या कारण है उसके बारे में भी दोस्तों क्या ही मैं बताऊं। उसके पति इतने वाहियात किस्म के इंसान मैंने पहली बार देखा है। वो इंसान बोल रहा है कि सावित्री वो वीडियो देख कर रोए जा रही थी, बोल रही थी कि आज मेरी सारी बहनें इस मौके पर हैं और मैं ही एक नहीं हूँ। तो सच में तुम जो नहीं होना थे, ये अंजलि के लिए जीवन भर तुम एक घाव पैदा कर दी। जब तुमको देखेगी ना तो ये सोचेगी तुम्हारे पर तो कम गुस्सा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गणेश को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। गणेश को तो अंजलि बिल्कुल भी माफ़ करेगी। जब इस मौके पर इतनी दर्दनाक घटना हुई उसके घर में, जब इस मौके पर ये बंदा नहीं आया, फिर बाद में आकर क्या करेगा। जैसे कह रहा है बंदा कि बाद में जाऊंगा, आराम से जाऊंगा। कोई टिकट नहीं मिला, तत्काल टिकट नहीं मिला। कभी बहाना बना रहा है कि बच्चा, क्या कहते हैं, बच्चा छोटा है, दाल चावल वो खाती है, ट्रेन में दाल चावल कैसे खिलाएंगे, 30 घंटे का रास्ता है। तो क्या किसी के घर में अचानक मौत हो जाती है तो वो बच्चे को दाल चावल के चक्कर में आता नहीं है कि लोग एक अंदर से दिल रोता है कि मैं किस हालात में वहाँ पहुँच जाऊँ बच्चे को, कि कुछ भी खिलाते पिलाते। क्या ट्रेन में खाना पीना, दाल चावल सब कुछ मिलता है? क्या नहीं मिलता है ट्रेन में? हर चीज़ मिलता है। और आज बोल रहे हैं कि बच्ची बीमार है। तो भाई जब सनातन के साले का एक्सीडेंट हुआ था उस समय तो वो बीमार नहीं थी, और जब इनके बच्ची का जब वो था, क्या कहते हैं, अन्नप्राशन हुआ था, तो क्या सनातन का बच्चा छोटा नहीं था? सनातन का बच्चा भी तो छोटा था। उतनी दूर सफ़र करके दोनों पति, हालांकि उसके भाई का उस समय एक्सीडेंट भी हुआ था, जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, उसके दांत टूट गए थे। उसमें भी वो किस हालात में अपनी चीज़ों को छुपाते हुए सनातन और अंजलि ने अपने भाई के बारे में नहीं बताया कि किसी के मौके पर हम अपना दुखड़ा नहीं रोएंगे। और कैसे वो उतने छोटे बच्चे को लेकर पहुंच गए। क्या वो छोटा बच्चा नहीं है? एक इनकी जो लाडो हुई है, लग रहा है कि पूरी दुनिया की एक अनोखी बेटी हुई है। बाकी दुनिया में तो और बच्चे होते ही नहीं हैं, ना उनको अच्छे से पाला जाता है। क्या खिलाते हैं, कौन सा इंतजाम करते हैं इतने छोटे बच्चे को? दाल चावल। अन्नू का फ़ोन है, देखिए अन्नू का फ़ोन है, चलेगा क्या? तो अभी फ़ोन आ गया था, तो इसलिए हमें वीडियो काटना पड़ा बीच में ही। तो क्या बोल रही थी मैं? सावित्री के बारे में। तो उसके पति इस तरीके की बात कर रहे हैं कि उन्हें कोई आने का मन ही नहीं है। एक पूरे दुनिया में उनकी ही बेटी है। क्या एक जो सनातन का जो बेटा है, अंश नाम है ना उसका, क्या वो छोटा बच्चा था तो अपनी दर्द को छुपाकर उस बच्चे की मामा का एक्सीडेंट हुआ था, और वो सारी चीज़ें दबाकर, उसे छिपाकर वो उतनी दूर महाराष्ट्र में पहुंची। तो क्या उसका छोटा बच्चा नहीं था? ये दिन ना जीवन भर ना इसको याद रहेगा, अंजलि को।
हम सावित्री को नहीं बोलेंगे, सावित्री का बहुत मन था, लेकिन अभी जो बुखार हुआ है इसके पहले से भी तुम बहाने बना रहे हो। कभी कीड़ा काटना है तो कभी बच्चा इतने दूरी का सफ़र नहीं कर सकता है, तो वो भी तो बच्चा सफ़र करके आया था। अगर वो नहीं आता, सावित्री का भाई और भाभी नहीं आते तो तुम्हें कैसा लगता? यही दुनिया का रीत है। अगर किसी के दुख के मौके पर नहीं जाओगे, फिर सुख में जाकर क्या करोगे? राखी में जाओगे रक्षाबंधन बांधने, क्या वो भाई और भाभी को अच्छा लगेगा? इस मौके पर सारी बहनें पहुँची, उसके दुख में वो सीन देखकर, मतलब काम क्रिया वाला एक मतलब चिंटू का वो फ़ोटो रखा हुआ था माला वाला पहना के, वहीं पर काजल सब वही कार्यक्रम करवा रहे थे पंडित जी। वो देखकर इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। लास्ट में अंजलि इतनी रोई कि उसके आंसू सनातन पूछ रहे थे। भाई जिसका भाई चला गया है इस दुनिया से, सब जब सारे रिश्तेदार चले गए हैं तो उसको अभी तो काम कर रही थी, समझ में भाई रो रही थी, उसी में काम भी कर रही थी, इसीलिए कि अंजलि को ही संभालना था और सनातन को। बाकी तो सब गिरे पड़े थे भाई रो रो कर। माँ का एक बेटा था, एक जो दिल का टुकड़ा था वो चला गया, तो माँ तो बेहोशी हालत में ही थी। लेकिन ये काजल भी, ये क्या कहते हैं, मुखाग्नि दी थी, तो वो भी बैठी थी उदास थी। लेकिन अभी अंजलि और सनातन ने बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया है। उसका एक जिम्मेदारी था कि हमारा ससुराल है, और सनातन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें, मतलब एक तो जब ये शादी हुई थी तो दोनों फैमिली में दूरियां बन गई थी, लेकिन जब धीरे धीरे दूरियां मिटी, अंजलि पहुंची, अभी जल्दी ही उसका मैके में आना जाना हुआ, तो सनातन का ये था कि चलो कोई खुशी का मौका हम करेंगे तो दोनों फैमिली एक साथ उस खुशी के मौके पर आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशी दुख में बदल जाएगी, और आज चिंटू इस दुनिया से चला गया, उसके काम क्रिया में सब लोगों का मिलन होगा। इस मिलन में और उस मिलन में कितना अंतर होगा। एक खुशी का माहौल, अगर उसी जगह चिंटू का ये हालात नहीं होता, उसकी शादी होती, तो वो माहौल और इस माहौल में कितना अंतर। इस बात को लेकर अंजलि इतना दर्द में थी, काफ़ी रो रही थी दोस्तों। सनातन उसे काफ़ी आंसुए पूछ रहा था, उसको समझा रहा था कि देखो मैं किस तरीके से ढाढ़स बनाकर सारे काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को निभा रहा हूँ, और हम ही और तुम दोनों हो कि हम ये सारी चीज़ें निभा रहे हैं, बाकी तो कोई करने वाला नहीं है। काजल एकदम मूक दर्शक बनी हुई थी, एकदम शांत, उसको पगड़ी बांधा जा रहा था। देख कर मतलब वो सीन देखा ही नहीं जा रहा था दोस्तों। तो ये होता है, अगर इस मौके पर ये गणेश जो है, मतलब इस निकम्मे इंसान को मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं कम है। इसको कमेंट में इतनी गालियां पड़ रही हैं, क्या ये इंसान देख नहीं रहा है? बार बार उसी चीज़ को कुरेद रहा है कि मतलब हम जाएंगे, जाना चाहिए था। जब तुम्हें जाना चाहिए था तो तुम्हारी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। अभी तुम बुखार का बहाना, कभी दाल चावल का बहाना, तुम्हें जाना ही नहीं था। तुम्हें जाना रहता न तो कैसे भी पहुंच जाते। जब तुम्हारी बच्ची पैदा होने को थी तब तुम दौड़कर चले गए थे उसके मायके में, इसलिए कि संभालने वाला तो न तुम्हारी माँ थी, न जिस बहन का तुम घर खरीद रहे हो। सावित्री के पैसे से जो तुम घर खरीदने वाले हो, वो बहन भी नहीं संभालने को तैयार थी। तब तुम जाके मायके में अंजलि के चरणों में गिरकर और किस तरीके से संभाला दोनों ने, किस तरीके से। एक बार हम वो सीन देख रहे थे, सावित्री का कुछ दर्द उभरा था, कैसे सनातन उसका भाई गोद में ऐसे उठाकर कैसे उसको लेकर चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें अंजलि को याद रहेंगी। आज अंजलि रो रही है तो तुम्हें कैसे देखा जा रहा है? कितना भी कोई दूर रहता है, किसी के घर में जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, वो तुरंत आनन फानन में कैसे भी टिकट लेकर 10 पैसा अधिक ही देकर वो कैसे भी वहाँ उस मौके पर पहुँचता है। इसके बहाने जब से चिंटू की डेथ हुई तब से इस इंसान के बहाने पर बहाने चल रहे थे। मौज करके ये मकान खरीदने गया है अपनी बहन का, वहाँ पर होटलबाजी कर रहा है, जो कि इस मौके पर एक खुशी दिखा रहा है। इसके वाइफ के घर मायके में इस तरीके की घटना हो गई है, और ये इंसान किसको दिखा रहा है ये खुशी? तो क्यों नहीं भाई संभलवा ली अपनी बहन से, अपनी माँ से भी संभलवा लेते जब बच्चा होने को था।
तुम्हें कभी ना अंजलि माफ़ नहीं करेगी, ये समझ लेना। जो अंजलि के दिल में आज दर्द है ना, वो सीन बार बार देखिए दोस्तों, जाने से ना कोई किसी का दुख कम नहीं करता है, लेकिन एक होता है कि हम सांत्वना देने के लिए हम इस मौके पर पहुँचे। तुम खुशी में जाओ चाहे मत जाओ, किसी शादी में जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन ये सारी चीज़ जो होता है ना, और इस जो कोई बूढ़ा तो मरा नहीं था, उसका एक ही भाई था, वो जो पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, उसके वजह से अब कोई बचा नहीं। जितने बूढ़े लोग हैं आने वाले दिनों में धीरे धीरे वो भी चले ही जाएंगे, लेकिन जो उस ख़ानदान का इकलौता वारिस था वो चला गया। इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है अंजलि के लिए। अब इस दुख के मौके पर जितना अंजलि ने सावित्री को किया है, जितना सनातन ने सावित्री को समझा है, उतना क्या ये दोनों पति पत्नी ने समझा है? नहीं समझा है। तो यही चीज़ें जीवन भर के लिए कहने को हो जाती हैं। अब न सावित्री का मुंह रहेगा कि कभी मेरा भाई आकर तुम्हें, जब मकान बन रहा था, जब कुछ मतलब प्रॉब्लम आए थे, तो सनातन जाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था उतनी दूर। क्या वो झारखंड से क्या कहते हैं महाराष्ट्र जाकर तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता है? तो क्या एक बहन का फर्ज नहीं है कि भाई के मौके पर पहुँचे? सोचो ये कितनी बड़ी तुम लोगों ने गलती की है। जीवन भर पब्लिक भी याद करेगी, जीवन भर पब्लिक तुम लोगों को गाली के सिवा कुछ भी नहीं देने वाली है। तुम्हारा धन दौलत कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन एक इंसानियत के नाते तो दिखा देते कि चलो भाई हमारे अंदर भी दर्द है किसी के लिए। मतलब इसको कहते हैं स्वार्थी और मतलबी इंसान। ये इंसान को ना इतना गाली पड़ता है, इसको किस किस भाषा में लोग गाली देते हैं। क्या ये कमेंट इंसान नहीं पढ़ता है? कम से कम अपने कमेंट को तो पढ़कर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यही सारी बातें हैं दोस्तों। वहाँ पर सारी बहनें पहुँची थी, मतलब उसके पापा, मतलब जितनी भी सनातन की बहनें हैं, जो सावित्री की जो बहनें हैं, सारे लोग पहुँचे थे, सिर्फ एक सावित्री को छोड़कर। कोई भी कहीं भी रहता, महाराष्ट्र कौन सा दूर है, ट्रेन पकड़ते, तत्काल टिकट लेते, लोग फ्लाइट से भी आ जाते हैं ऐसे मौके पर। अगर तुम्हें इतना 30 घंटे का समय लग रहा था तो फ्लाइट का टिकट कटवा लेते। कौन सा तुम्हें पैसे की कमी है भाई? कार, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो कर लिया है, तुरंत पटना आ जाते। पटना से झारखंड कितना दूर था? तो आने वाला इंसान ना आएगा, नहीं आने वाला 10 तरीके के बहाने बनाएगा, लेकिन इस मौके पर नहीं आना एक जीवन भर के लिए तुम्हारा मायके में मुंह ही नहीं रहेगा। तुम आओगी लेकिन कहीं ना कहीं नजरें छुपाओगी अंजलि से। ये सारी चीज़ें हैं। सोचना, कभी अकेले में बैठकर सोचना कि मैं क्या करी हूँ। तुम स्टैंड जब अपने लिए नहीं ले सकती हो तो तुम्हारा तो भाई ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारा पति तो तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है। तुम्हारा पैसा खाता है, तुम्हारा गाड़ी पर चलता है, तुम्हारे मकान में रहता है, तुम्हारे पैसे से अपनी बहन का मकान खरीदने वाला है, और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारे मैके को वो पैरों तरह दबा दिया। सोचो कितना वो स्वार्थी इंसान है। तुम कब स्टैंड लोगी? सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि अभी तुमको किस तरीके से सताया जा रहा है ससुराल में, कब स्टैंड लोगी? अब इस मौके पर गणेश नहीं आया है तो सनातन का क्या भाई? अभी तो वो दुख में है, अभी तो काम क्रिया आज कल का बीता है, तो आज सभी लोग सारे रिश्तेदार जा रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा है। जब सारे लोग रहते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि माहौल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अब सारे लोग धीरे धीरे चले ही जाएंगे अपने घर, रह जाएगा जो इंसान घर का है वही। तो इतना सुना सुना लग रहा है। अंजलि काफ़ी रो रही है बैठकर, और सनातन सांत्वना दिला रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो कैसी लगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।